नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करेंगे बिहार की खबरों का। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। साथ ही अपने कार्यकाल में हुए कामों को गिनाते हुए कहा कि हर वर्ग के लिए विकास किया गया, छूटे हुए सारे काम भी जल्द पूरे होंगे। अगले साल के अंत तक विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख में शेष नौकरियां भी देंगे। बिहार का हाल देखने के लिए दूसरे राज्य से और आकर के कहा कि भाई आप लोग इतना साइकिल योजना शुरू कराए हैं, बड़ा खुशी उन लोगों को हुई। तो ये तो पुरनका चीजवा को लोग याद ही नहीं रखते। याद रखिए, और एक एक तरह से हम लोगों ने काम कर रहे हैं ना, कोई चीज छोड़े हैं, सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब सब जगह से हम लोगों ने शिक्षा का विकास किया। हर पंचायत में हम लोगों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय तक का निर्माण कर दिया। और लड़कियां इंटर पास करती है तो उनको 25,000 रुपया का अनुदान देते हैं, और कोई स्नातक पास करता है तो 50,000 देते हैं। तो एक एक तरह से सब तरह से काम हम लोगों ने किया है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो पंचायत का जो चुनाव करवाया, याद करिए, तो 6 में ही करवाया। और उस समय जो चुनाव हुआ तो उस समय हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। और साथ में फिर नगर निकाय का शुरू हुआ तो उसमें भी हमने 50% कर दिया। कहीं ये नहीं हुआ था। यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं ये सब काम में लग गई। तो पढ़ाई के लिए और सब चीज के काम के लिए हम लोग सब तरह से करते रहे हैं, और एक एक तरह से लोगों को काम हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नामांकन दाखिल करने के लिए हाजीपुर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने पटना स्थित अपने आवास पर पूजा अर्चना की और हवन किया। चिराग पासवान ने पहले अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और फिर घर से बाहर निकलकर अपनी मां रीना पासवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान चिराग पासवान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। नामांकन के दौरान चिराग पासवान के साथ उनकी मां, बहन, जीजा अरुण भारती, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और पटना साहिब के सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। आज तक हर बार वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे नामांकन कराने लेकर जाते थे, और ये विश्वास मन में हमेशा था कि पापा हैं, वो सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे। और आज जिंदगी में पहली बार है जब नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ, पापा साथ में नहीं है, पर ताकत भी वही दे रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत भी मुझे वही दे रहे हैं। इसमें इस रण क्षेत्र में उतरकर विजय की ओर अग्रसर होने की। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में तमाम दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर भाजपा एनडीए पर कटाक्ष किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार बिहार की जनता भाजपा एनडीए को सबक सिखा रही है। इन्होंने केवल ठगने का काम किया है, तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। उन लोगों का अपना कैलकुलेशन है। थोड़ा जमीन पे रहेंगे तो पता चलेगा कि उनका सुफरा साफ हो गया है भाजपा का, एनडीए का। और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। 40 में से 39 दिया, 19 में 40 में से 31 दिया, 14 में ठगने का केवल काम किया है। तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। 5 लाख नौकरियां हम लोग दे के आए। हमने कई दिन पहले बोला कि 3 लाख प्रक्रियाधीन है, जिसको होना है, यानी 8 लाख तो तेजस्वी व्यवस्था करके आ गया। और जब से हम बोल रहे हैं और जब से जनता के बीच ये बेइज्जत हो रहे हैं भाजपा के लोग, तो हमारे लाइन पे आए हैं। तो कोई बात नहीं, बिहार की जनता जानती है कि ये लोग क्या करेंगे। यही भाजपा के लोग जब हम 10 लाख बोलते थे तो उन्हीं के मुख्यमंत्री कहते थे कहाँ से लाएगा।
पटना में उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण कराए और आरक्षण की सीमा हमेशा बढ़ाने का काम किया। साथ ही सवाल किया कि क्या लोग पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रतिष्ठित जोड़ी को चुनौती देंगे? क्या आरजेडी ने 15 साल के कार्यकाल में किसी को आरक्षण दिया? ये पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की वजह से है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी ऊपर आ रहे हैं। जो लोग आरक्षण लगातार दे रहे हैं, हमारे नेता ने जाति आधारित गणना कराकर ससमय आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाने का काम किया, रिपोर्ट पेश करने का काम किया। तो उस पर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसमाई जोड़ी को लोग चैलेंज करेगा। उनके 15 साल में क्या है ना, कोई समाज का भला हुआ? उनके 15 साल के शासनकाल में कोई समाज को उन्होंने आरक्षण दिया? कोई समाज का भला हुआ? ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। ये सब चीज हो रहा है। आज जो है सबसे निचले पावदान पर जो व्यक्ति हैं वो भी आरक्षण प्राप्त करके, जो मुख्यधारा से हम लोग से भटक गए थे, वो लोग मुख्यधारा में जुट गए। जेडीयू विधायक और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सहमति के बिना मंत्रिमंडल में कोई नियुक्ति नहीं होती। लोग मूर्ख नहीं हैं, उन्हें जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। इतना लोग मूर्ख नहीं है। सरकार किसी की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है? टू ऐड एंड एडवाइज देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के मर्जी के बगैर कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं होता। अब बिना कैबिनेट के निर्णय की नियुक्ति कैसे हो जाएगी? वो ये भी कह रहे हैं कि एनडीए के बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह आते हैं, लेकिन बेरोजगारी। इनके पिताजी या इनकी माताजी जब थी तो कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को नौकरी दी? कर्म कुछ, वाणी कुछ। कल वो अररिया से रेडियो सुना रहे थे पीएम मोदी का। देखिए कैसे वो झूठ बोलते हैं, क्या क्या वादे किए थे और वो पूरा नहीं हुआ है। सारे वादे ऑनलाइन है, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ एक्शन में, सब पूरे होंगे। बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए इस तरह का बयान दे रही हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तेजस्वी प्रसाद घबरा चुकी हैं। बता दें, तेजस्वी ने कहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव के दावे मतदान प्रतिशत से घबरा चुकी है। जब बड़ा पूजा पाठ का जो समय रहता है तो देश के जितने बड़े बड़े संत हैं उन सभी को जहाँ जहाँ पूजा पाठ रहता है दौड़ना पड़ता है। जितने बड़े स्तर के संत हैं, ठीक उसी प्रकार देश का महापर्व है। सारे राष्ट्रवादी चिंतन रखने वाले को लगता है कि मैं कितना सेवा दे पाऊं देश को। इस इंडिया महागठबंधन के राजद प्रत्याशी दीपक यादव ने अपने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। दीपक यादव पश्चिम चंपारण जिला समाहरणालय में जिला उपसमाहर्ता सह जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष पहुंचे और पर्चा भरा। वाल्मीकि नगर कैसी लड़ाई चल रही है आप लोगों की राजद और एनडीए से? मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, अपने दल की बात कर सकता हूँ। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ जुड़ाई चल रही है। सब लोगों को जोड़ रहे हैं हम, ठीक है ना। हमारे साथ जितना भी समाज है, जितने भी जाति धर्म, सब लोग एक साथ एकजुट होके और चंपारण में वाल्मीकि नगर में बदलाव की एक लहर चल रही है। सीतामढ़ी में वर्चस्व की लड़ाई में एक व्यक्ति को बेरहमी से पीट दिया गया, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में 10-15 लोगों की भीड़ खेत में एक व्यक्ति पर लाठियां बरसाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो डुमरा थाना क्षेत्र के गोपानाथ चौहटपुर का है। यहाँ वीडियो में जिस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है उनकी पहचान रामेश्वर राय के रूप में हुई है। शेखपुरा के एफने गांव में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर गला दबाकर निर्मम हत्या की गई, आशंका जाहिर की जा रही है। मृतक गांव के महेंद्र मंडल की 30 वर्षीय पत्नी आरती देवी बताई गई है। मृतक का शव बरामद करके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलात्कार करके मार दिया। कौन क्या है सब? ये किया है राजकुमार किया है, भोला प्रसाद किया है, भोला मंडल किया।
अच्छा, कौन है ये लोग? ये हमारा चचेरा भाई है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा का चचा ही मारपीट करवाया, बलात्कार करवाया। इतना मिला था कि लगभग 11-12 बजे रात में इसका हत्या कर दी। अच्छा, उसके बाद नींद आ रही है? अभी उठा के लाए हम लोग पोस्टमार्टम के लिए। ये तो कंफर्म अभी नहीं है हत्या क्या गया है? हत्या क्या है। क्या चीज से किया गया हत्या? अनुमान तो है गला दबाकर हत्या किया गया। गला दबा। भोजपुर जिले के पीरो में ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक ने सब्जी विक्रेता को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सब्जी विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। नालंदा में अंतिम चरण में मतदान होना है। इस बार के लोकसभा चुनाव में नगर नौसा प्रखंड के लच्छू बीघा मोड़ पथ से लोहंडा पथ ग्रामीणों के लिए चुनावी मुद्दा बन सकता है। ये मार्ग पिछले 8 वर्षों से काफी जर्जर स्थिति में है। सड़क पर जगह जगह जानलेवा गड्ढे बन गए हैं। इस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के 2 वर्ष बाद ही संपर्क मार्ग गड्ढों में तब्दील होना शुरू हो गया था। परेशानी यही है कि सारे लोगों को इस रोड पे आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो लाइक स्टूडेंट आपका हो गया, बीमार लोग हो गए, या फिर नॉर्मल डेली काम के लिए भी लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है, तो सारी परेशानी आती है। हाँ, ये लगभग 15-16 के आसपास से कभी कुछ हुआ नहीं है। रहती है, चाहे बीमार व्यक्ति रहते हैं, उनको जाने आने में इतना कठिनाई है कि कुछ कह नहीं सकते हम लोग। ग्रामीण भी इसे पूरा क्रोध में है। वोट जब वोट के बारी आती है तक बन जाएगा, टेंडर हो गया है, या चीज हो गया, ये चीज हो गया, लेकिन आज तक ने वोट देने के बाद आज तक नहीं बना है। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, माननीय संसद महोदय और विधायक जी से कहना चाहते हैं कि अगर रोड निर्माण नहीं हुआ, 2 दिन का अल्टीमेट हम लोग देते हैं जनता, अगर 2 दिन का अंदर इसमें सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग वोट को बहिष्कार या तो विपक्ष को वोट करेंगे। खबर अररिया के फारबिसगंज से है, जो अपने समय के पेशेवर अपराधी बिकरू पासवान के बेटे सनोज पासवान को अररिया जिले के फुलकाहा थाना पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सनोज पासवान पर वारंट जारी किया था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में फुलकाहा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सनोज पासवान अपने घर में हथियार के साथ सोया हुआ है। इसी कड़ी में मध्यरात्रि के बाद फुलकाहा थाना पुलिस ने दबिश देकर सनोज पासवान को धर दबोचा। ग्राम मथुरा के सनोज पासवान, पिता बिकरू पासवान, ग्राम मथुरा थाना फुलकाहा के रहने वाले हैं। जिसके यहाँ छापेमारी की गई एवं छापेमारी के क्रम में इससे रंगे हाथों एक अवैध देसी कट्टा, एक जीवित गोली और एक खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस अपराधी के विरुद्ध फुलकाहा, नरपतगंज एवं सीमावर्ती सुपौल जिला में भी विभिन्न थानों में अलग अलग कांड दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पिताजी भी बिकरू पासवान जो थे वो भी एक कुख्यात अपराधी के थे। उसका भी आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा रहा है और इसके ये सनोज पासवान, इसका भी अभी आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा रहा है। क्योंकि आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसकी गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि आसन्न लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से निकालने के लिए ये गिरफ्तारी एक बहुत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्रवाई है।